अरविंद का बगीचा पूरे गांव में सबसे सुंदर था। उसकी सरल, दयालु और उदार प्रकृति की वजह से सब उसे पसंद करते थे। और उन सब में उसके लिए सबसे करीब था गांव का चक्की वाला रमेश। लोग अक्सर अरविंद के गुलाबों की तारीफ करते और अरविंद मुस्कुराते हुए उन्हें तोड़कर बाजार ले जाता। लेकिन रमेश बगीचे को अपनी जागीर समझता था। जब भी वह वहां से गुजरता, फूल या तुलसी मेहंदी बिना पूछे दोस्ती तोड़ में लेता क्या और हिसाब कहता, किताब। दोस्ती में क्या हिसाब किताब। अरविंद चुप रहता, क्योंकि वह मानता था कि देना भी दोस्ती का हिस्सा है। लेकिन गांव वाले देखते थे कि रमेश बस लेता है, कभी लौट आता नहीं। ये दोस्ती किसान नहीं जगजीत अक्सर कहता, इस्तेमाल है। ये दोस्ती नहीं, इस्तेमाल है। पर अरविंद हर बार बात टाल देता। गर्मियों में अरविंद बगीचे से कमाई कर लेता, लेकिन सर्दियों में हालत खराब हो जाती। घर ठंडा पड़ जाता, खाने का सामान खत्म हो जाता। उधर रमेश की चक्की दिन रात चलती, अनाज से भरे भंडार, गर्म खाना। लेकिन उसने कभी अरविंद को दाल चावल तक नहीं दिया। एक रात जब रमेश अपने बेटे मोहित के साथ खाना खा रहा था, मोहित ने पूछा, पिताजी, अरविंद भैया को कुछ दिन अपने घर क्यों नहीं बुलाते? उनके पास तो खाने को भी नहीं। रमेश ने तुरंत मना कर दिया, अगर वो हमारा भरा स्टोर देख लेगा तो मन में लालच आ जाएगा। दोस्ती में ऐसी बातें नहीं जगानी चाहिए। मोहित चुप हो गया, पर उसके चेहरे पर सवाल साफ थे। सर्दी काटकर जब बसंत आया, अरविंद पतला और कमजोर हो चुका था। फिर भी वो खुश था कि वह बगीचे में लौट आया है। मिट्टी ठीक कर रहा था, तभी रमेश चालू अंदाज में आ गया। उसने एक लकड़ी की तख्ती देखी। अरविंद ने बताया कि उसने ठेला बेच दिया था खाना खरीदने के लिए, और अब उसी तख्ती से नया ठेला बनाने की सोच रहा है। रमेश हंसते हुए बोला, ठेला बेचना भी कोई बात हुई। फिर उसने अपना टूटा हुआ ठेला उपहार के रूप में ऑफर किया। अरविंद ने उत्साह में कहा, मैं तख्ती से इसे ठीक कर लूंगा। तभी रमेश ने तख्ती अपने पास रखने की बात कह दी। मैं अपनी खलिहान की छत ठीक करूंगा। ठेला दे रहा हूं, बदले में तख्ती तो बनती है। अरविंद ने दे दी। इसके बाद रमेश के काम बढ़ते गए। भारी बोरे चक्की तक ले जाना, भेड़ें चराने ले जाना, गोदाम साफ करना, इधर उधर के छोटे मोटे काम। अरविंद हर बार हाँ कहता रहा और अपना बगीचा पीछे छूटता गया। एक तूफानी रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी। अरविंद घर में सादा खाना खा रहा था। तभी रमेश दौड़ता हुआ आया। बोला कि उसका बेटा मोहित गिर गया है और दूर रहने वाले डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। रमेश ने कहा कि अरविंद जाए, ये दोस्ती का फर्ज है। अरविंद ने रास्ते के लिए लालटेन मांगी, पर रमेश ने अपनी नई लालटेन देने से मना कर दिया। टूट गई तो? अरविंद तूफान में अकेला निकल पड़ा। सुबह तक वह वापस नहीं आया। गांव वालों को उसकी टोपी नाले के पास मिली। सबने समझ लिया कि शायद वो बह गया। उसके लिए मिट्टी का ढेर बनाकर लोग शोक मनाने लगे। रमेश वहां पहुंचकर खूब रोया चिल्लाया, जैसे वह सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो। उसने यह तक कहा, जो ठेला देने वाला था वो भी अब बेकार पड़ा है। तभी आवाज आई, अरविंद की। वह जिंदा था। किसान जगजीत ने उसे बारिश में बेहोश पाया था और घर ले गया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। रमेश ने उसे तूफान में भेजा, बिना रोशनी, बिना मदद, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। जगजीत ने अरविंद से पूछा, रमेश ने आज तक तुझे बदले में क्या दिया है? कभी अनाज दिया, मदद की, एक पैसा, कुछ भी? पहली बार अरविंद को सच्चाई साफ दिखी। बिना सीमाओं वाली दयालुता उसे दोस्त नहीं, एक औजार बना रही थी। कुछ दिनों बाद रमेश आया, अपनी चक्की ठीक कराने की मांग लेकर। इस बार अरविंद ने शांत आवाज में कहा, नहीं। रमेश हैरान, दोस्त मदद करते हैं। वह अरविंद के बगीचे से फूल तोड़ने लगा, पर अरविंद ने कहा, उनका दाम देना होगा। रमेश अवाक रह गया। अरविंद ने कहा, अगर दोस्ती में फूल मुफ्त हैं तो तेरे घर का गेहूं भी मुफ्त होना चाहिए, है क्या? रमेश समझ गया, अब सब बदल चुका है। धीरे धीरे उसने अरविंद का फायदा उठाना छोड़ दिया और समय के साथ थोड़ा बेहतर इंसान बन गया। अरविंद ने अपना बगीचा फिर से संभाला, लेकिन इस बार सम्मान और साफ सीमाओं के साथ। उसने सीखा, दयालु होना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्ती वो होती है जो ताकत दे,
ना कि आपकी ताकत छीन ले।